हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। माई सेल्फ सत्येंद्र यादव और वीडियो आप न्यूटन स्टडी वन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसके तीनों नियम से ही इस प्रकृति पे सारी चीज़ें चलती है, रुकती है, उठती है, बैठती है। तो चलिए देर न करते हुए बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु यहाँ से मोशन कर रही है, यानी गति कर रही है, मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, अगर यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति कर रहा है, या 5 मीटर प्रति सेकंड की जो भी गति हो इसकी, मान लीजिए वन टाइम के लिए, अगर ये 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रहा है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से तब तक जाएगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाए, जैसे कोई हवा इधर से ना रुके, कोई ब्रेक ना लगाए, कोई अवरोधक ना लगे, तब तक ये जाता ही रहेगा 5 मीटर प्रति सेकंड से। तो इस नियम को न्यूटन का फर्स्ट लॉ दिया गया है, इसका नाम दिया गया था न्यूटन जी के द्वारा। तो इन्होंने ये बता दिया कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर कोई जा रहा है तो जाता ही रहेगा, कोई रुका है तो रुका ही रहेगा, कोई खाता है तो खाता ही रहेगा, कोई नहाता है तो नहाता ही रहेगा। तो इसको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई बस जा रही है, तो बस जाती है, तो उसमें आप बैठे हुए हैं, तो ब्रेक लगाएगा तो आपका निचला हिस्सा क्या होता है, बस के साथ टच रहता है, तो ब्रेक लगाएगा तो निचला हिस्सा रुक जाएगा, जब ऊपर का हिस्सा गति करता ही रहता है, तो इसलिए आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक, ये पहला एग्जांपल हुआ न्यूटन फर्स्ट लॉ का। जब बस जा रही है तो ब्रेक लगेगा तो आगे की तरफ झुक जाते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका कि जब कंबल होता है, भारी होता है, उसको खींचा नहीं जा सकता है, धुलाई नहीं किया जाता है, उसको क्या करता है, डंडे से पीट कर उसे धूल साफ किया जाता है। तो जब डंडे से हम कंबल को मारते हैं तो क्या होता है कि वो कंबल जो है अपनी गति को प्राप्त कर लेता है, जबकि उसके धूल जो होता है स्थिर रहते हैं, धूल के कण जो है स्थिर रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कंबल लटका हुआ है, अगर इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये कंबल जो है गति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन इसके जो है धूल कण स्थिर रहता है, इसलिए ये अलग हो जाते हैं और कंबल आगे बढ़ जाता है, इसलिए हटा लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप कंबल भी धुलाई कर सकते हैं। और ये बस वाली बात रही है, ट्रेन वाली, ट्रेन में भी वैसा ही नियम होता है। तो ये रहा आपका प्रथम नियम। बात करेंगे द्वितीय नियम का। सेकंड लॉ क्या कहता है न्यूटन का, ये कहता है कि अगर आप जितना फोर्स लगाएंगे उतना आपका त्वरण बढ़ेगा। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आता है, ए होता है। इसी नियम से, सेकंड नियम से ही बल की परिभाषा निकलती है। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप बाइक चला रहे हैं तो जितना एक्सीलरेटर लेंगे उतनी स्पीड पकड़ेगी, यानी जितना फोर्स लगाएंगे उतना वो त्वरण देगी। तो इस प्रकार से एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बल की परिभाषा निकल जाता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको द्रव्यमान कहते हैं, या उसको लगा देते हैं। तो यहाँ से क्या आता है, F बराबर m इंटू ए। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से ही बल का परिभाषा निकला है। यही आपसे बार बार पूछा जाता है कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा निकलता है, तो द्वितीय नियम से। तो ये क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे उसकी गति उतना ही परिवर्तन होगी। ठीक, तो ये आपका द्वितीय नियम हो गया। अब देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। ये बहुत ज्यादा ही उपयोग होता है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि यदि किसी के पीछे आप धक्का लगाते हैं तो वो भी चीज आपको उतना ही धक्का लगाती है। यदि किसी को आप अशब्द बोलते हैं तो भी आपको अशब्द बोलेगा, अगर किसी को मारते हैं तो भी आपको मारेगा। जैसे कोई, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। जैसे एग्जाम्पल इसके है, अगर आप नाव पर से कूदते हैं तो नाव को हम धक्का मारते हैं। जैसे ये नाव है, तो इस पे से अगर हम कूद रहे हैं, यहाँ से कूद रहे हैं, तो इसको हम पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, तब हम जाते हैं आगे की तरफ। तो नाव भी हमको धक्का मारती है तब आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई धावक है तो दौड़ता है तो पैरों से क्या करता है, जमीन को पीछे ढकेलता है, तो जमीन उसे आगे ढकेलती है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। जैसे रॉकेट है, तो रॉकेट भी आपका जो है न्यूटन के थर्ड लॉ पे ही आधारित है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो एग्जाम से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन के समीकरण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।